बुरा हुआ है। और इससे पहले भी 10 माह पहले मेरा भतीजा था जिसके यहाँ वो डकैती हुई थी, उसका कुछ नहीं आज तक बना, कोई मुलजम नहीं पकड़ा गया। और ये मेरा भाई है जिसके यहाँ आज डकैती हुई है। और ये एक बहुत बड़ा गांव है, यहाँ के चीफ जस्टिस चौधरी जाज अहमद चौधरी यहाँ हमारे वो अपने नज़दीकी हैं। आज तक इस गांव का कुछ नहीं हुआ और आज फिर डकैती हुई है और इंतहाई बड़ा नुकसान हो गया हमारा। और ये कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं अहले जो हमारे बड़े हैं वज़ीर आज़म और वज़ीरा से अपील करता हूँ कि हमारे जो गांव है क्या ये चोरों के लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ चोर हैं डकैती करने चले जाए, कोई पूछने वाला ना हो। मैं अपील करता हूँ दोबारा कि ये इसके मतलब को सोचा जाए, हमारे गांव की बात की जाए कि आज बहुत बड़ी डकैती हुई है ते ना और सामान भी सारा खोल के फोल के घर लुट के और लै गए ने। 10-12 बंदे सन ते पुलिस वाले ते टाल मटोल करते ही रहते हैं। लेकिन यह कि साडा आला हुकाम दे अगे गुजारिश है कि वो इस डकैती का पूरा साडे नाल तावन करन और जिहड़े चोर ने उन्होंने कैसे किरदार तक पहुँचान और ये चोर फड़े जाने चाहिए ने और फड़ाने चाहिए ने। चोर आया दिन 1 साल पहले भी ये डकैती हुई है तो वह भी कुछ नहीं बनया। पुलिस ने आई इधर करो जी उधर करो जी नामिनेट करो जी, ते पुलिस किस वास्ते है? पुलिस कोई काम नहीं करती और इस वास्ते जिहड़े जराइम ने वधदे जांदे ने। साडे इलाके नूं कोई पुछदा नहीं है ते साडा पिंड बहुत बड़ा है, ये कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए और ये बंदे फड़े जाने चाहिए। शर्मनाक है हुकूमत के लिए कि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। पहले भी 23 फरवरी 2020 को मेरे घर में भी एक वारदात हुई थी सेम इसी कंडीशन की। पुलिस ने अभी तक उसका कुछ नहीं किया। आज ये मेरे चाचा जी हैं, इनके घर में बहुत बड़ी जो है ना डकैती हुई है, वारदात हुई है जिसमें तकरीबन 10 बंदों ने जो है उनको यरगमाल बनाया और तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब जो है ना वो लूट के ले गए हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि पहले भी 10 माह पहले हमारे घर में वारदात हुई थी, उसका भी पुलिस ने कुछ ना किया और आज जो है दोबारा हमारे गांव के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सुबह देखने में आई है। और हम आला काम से अपील करते हैं कि ऐसे जो डकैत चोर हैं उनको पकड़ा जाए। तकरीबन रात का 1 बजे का टाइम था तो मैं अपने रूम में हम अपने रूम में सोए हुए थे। तो आज एक ऊपर वाला जो रूम था उसको हमने दरवाज़ा नॉक नहीं किया हुआ था। तो कुछ लोग आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा किया है। छोटा भाई था मेरे कमरे में, उसको उन्होंने यरगमाल किया है। 4 बंदे उसके पास गए, उन्होंने चारों ने पिस्टल उसके एक ने कमरे में लगा दिया, 2 ने उसके सर के ऊपर रख लिए है, बाकी बंदे उसके पीछे थे। उसको उन्होंने कहा कि आपने आवाज़ नहीं निकालनी और चुप करके जैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे वैसे आपने करना है। वो बेचारा चुप होकर डर गया था। इसी तरह से मेरे साथ वाले रूम में मेरा छोटा भाई था, उसके कमरे में गए, उसको उन्होंने पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उसको बांध दिया। बांधने के बाद वो नीचे लेके आए, मैं अपने रूम में सोया हुआ था नीचे। जब वो नीचे आए हैं तो उन्होंने नीचे आके मेरा दरवाज़ा नोक किया, मैंने बंद किया हुआ दरवाज़ा। तो मैंने वो भाई की बात सुनी, दरवाज़ा ओपन कर लिया। जब मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो उन्होंने मुझे भी मेरे सर के ऊपर गन रख दिया। मेरा छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 2.5 माह का ही है। तो उन्होंने फिर मेरे उसके गन उठा के मेरे 2.5 माह के बच्चे के ऊपर गन रख दिया है। गन रख कर उन्होंने बोला अगर तुमने ज़रा सी आवाज़ निकाली ना हमने तुम्हें कुछ नहीं कहना, हमने इसको नहीं छोड़ना। मेरी बीवी तो उनसे ऊँची ऊँची रोना शुरू कर दिया, उसको थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने उसको पकड़ा है, मैं बीवी अपने को साथ ली है, बेटे अपने को उठाया, ऊपर लेके आए। हम लोग सब 4-5 भाई हैं, हम लोग 5 को एक कमरे में बंद कर दिए। हमारे अम्मी अब लोग अब दूसरे रूम में थे। फिर वो कुछ उनके बंदे जो ना दूसरे रूम में चले गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मेरे अब्बू को भी ले आए हैं, अम्मी को भी ले आए हैं। हम सबको उन्होंने भाइयों को बांध दिया, लेडीज़ को भी बांध ही दिया। तकरीबन बांध के रूम के अंदर पक्का बांध के थे। 2 बंदे हमारे ऊपर खड़े थे, एक ने डंडा पकड़ा हुआ था और एक ने गन पकड़ी हुई थी। बाकी वो सब नीचे आए हैं। आने के बाद उन्होंने जो कुछ हुआ उन्होंने सब कुछ। मेरा एक भाई की शॉप जो वो पिंडी बोड़ी के अंदर है, वो बुक डिपो की दुकान है, वो थोक का काम करता है। वो कैश उसने किसी को देना था, वो तकरीबन 8 लाख रुपए साथ लेके आया था। फिर उसके बाद मैं भी 3 जगहों पे जॉब करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे अपने रूम के अंदर मेरे बच्चे की बर्थडे हुई थी, उसके पैसे कुछ इकट्ठे हुए थे, तकरीबन 2 लाख के करीब वो थे, वो भी ले लिए। मेरे अपने 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, वो भी उठा लिया उन्होंने। मेरी बेगम का जेवर था वो भी उठा लिया। मेरे भाई की नई शादी हुई थी, 50 लाख के करीब हुआ। जो मैंने देखे ना वो 7 बंदे थे। 3 बंदे उनके मुझे पक्का यकीन है कि वो बार ऊपर जाते थे। 3 बंदे उनके ऊपर थे। तकरीबन उनके 10 से 12 बंदे थे जो यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने सबके पास गन थी। एक बंदा था जिसके पास सिर्फ डंडा था, बाकी सबके पास गन्ने थी। और सब ने जो ना मेरे छोटे से बेटे के ऊपर 2 बंदों ने पिस्टल को